याद हुए तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए और इसे पेन डाउन जरूर कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा तो याद हो जाएंगे। देखते हैं मुगल कालीन कला एवं साहित्य के क्षेत्र में चित्रकला को। आपको पता होगा कि मुगल काल के दौरान एक अलग चित्र शैली देखने को मिलती है। ये चित्र शैली वास्तव में मुगलों की चित्र शैली जो इस्लामिक चित्र शैली थी और भारतीय जो चित्र शैली थी, दोनों के मिश्रण से उभर करके आई थी। हालांकि इस चित्र शैली का जो सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु बना था स्टार्टिंग में, वो हुमायूं के समय बना था, क्योंकि बाबर जो है उसको उतना समय नहीं मिला था अपने साम्राज्य का शासन करने के लिए, इसलिए उस समय चित्रकला का विस्तार जो है वो नहीं हो सका। लेकिन जब हुमायूं भारत से 15 वर्षों के लिए बाहर काबुल कंधार के क्षेत्र में जाता है तो उसी क्षेत्र में उसने चित्रकला की शैली को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आइए देखते हैं। मुगल चित्रकला की नींव जो है वो हुमायूं ने रखी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आप बार बार रटते हैं कि जहांगीर के काल को जो है वो चित्रकला का जो है सबसे प्रमुख काल माना जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसी के समय शुरुआत हुई थी। शुरुआत हुई थी किसके समय? हुमायूं के समय। दूसरा है मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद। ये दो प्रमुख चित्रकार थे जो सबसे पहले हुमायूं से जुड़े थे और वही निर्वासन के दौरान जुड़े थे और इसी के समय जो है चित्रकला का प्रसार शुरू हो गया था। ये दोनों ही फारसी चित्रकार थे और इन्हीं के प्रयासों से जो है मुगल चित्रकला शैली का विकास हो पाया था। तो आपको एक पॉइंट जो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो ये याद रखना है कि हुमायूं के समय जो है वो चित्रकला शैली की नींव पड़ी थी। अब बात करते हैं अकबर। हुमायूं के बाद कौन शासक बना? तो अकबर बना। अकबर के समय कुछ और चित्रकार आ गए, जिसमें सबसे प्रमुख था दसवंत आ गए, बसावन आ गए, अब्दुल समद जो पहले था वो भी रह गया। इसके अलावा महेश और कई अन्य चित्रकार भी दरबार में आ गए। अकबर भी कला को जो है काफ़ी पसंद करता था, इसलिए उसने चित्रकला को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये जो अभी आपने पढ़ा कि रज़्मनामा, इस रज़्मनामा पुस्तक में कई चित्रों का संकलन भी उसने करवाया और दसावन की मदद से, ये जो है दसवंत की मदद से जो है इन पुस्तकों में कई चित्र बनाए गए। तो अकबर ने कई ग्रंथों का चित्रण करवाया था, यानी वो पौराणिक घटनाएं जो उसे पढ़ने के दौरान मिली उसको चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास जो है वो किया गया। तो यानी अकबर के समय से मुख्य रूप से आपको दसवंत, बसावन और अब्दुल समद से जोड़ करके प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक के एग्जाम में, तो इसको याद रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जहांगीर का काल। चित्रकला का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज जो है वो कहा जाता है जहांगीर के काल को, क्योंकि जहांगीर ने तुजुके जो जहांगीरी अपनी आत्मकथा लिखी है, उस आत्मकथा में उसने लिखा है कि अगर मैं किसी पेंटिंग को देखता हूँ और उस पेंटिंग में अगर किसी ने नाक बनाई है, किसी ने कान को बनाया है, किसी ने अलग चेहरे के अलग भाव को बनाया है, तो मैं उस पेंटिंग को देख करके बता सकता हूँ कि किस कलाकार ने किस पार्ट को बनाया है। तो इस तरह से वो कला का बहुत बड़ा पारखी था चित्रकला के क्षेत्र में, इसीलिए जो है जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। और इसके समय अबुल हसन, उस्ताद मंसूर सबसे फेमस जो है वो चित्रकार के रूप में थे। इसके अलावा आकारीजा और मनोहर भी चित्रकार थे। इसने आगरा के क्षेत्र में जो है एक चित्रकला का केंद्र भी बनाया था जहाँ से चित्रकारी की जाती थी। बात करें इसमें तो उस्ताद मंसूर, जो कि मैंने जहांगीर से संबंधित चैप्टर में भी बताया है कि ये पक्षी की चित्रकला के लिए जो है सबसे पारखी थे। पक्षी के छोटे से छोटे रुएं तक को बनाने में जो है इसकी कला जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यही कारण था कि खुश होकर के उसके नादिर उल अस्त्र की उपाधि जो है वो जहांगीर के द्वारा दी गई थी। किसको? वो दी गई थी उस्ताद मंसूर को। और अबुल हसन जो थे, जो अबुल हसन, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, ये दो बहुत ही प्रमुख चित्रकार थे। तो अबुल हसन को जो है ये व्यक्ति के चित्र यानी किसी मनुष्य के चित्र बनाने के लिए जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध थे अबुल हसन। तो अबुल हसन को दिया गया था नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। तो नादिर उल जमा की उपाधि जो है वो अबुल हसन को और मंसूर को जो है वो नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी। बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां के समय में जो है एक चित्रकार का वर्णन मिलता है, फ़कीर उल्लाह का जिक्र मिलता है। लेकिन शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला को इतना महत्व दिया गया कि चित्रकला धीरे धीरे नीचे आने लगा। और जब सबसे बात करते हैं अंत में औरंगजेब के समय की, तो औरंगजेब के समय जो है वो चित्रकला पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, क्योंकि औरंगजेब का मानना था कि चित्रकला की शैली जो है वो इस्लामिक परंपराओं के विरुद्ध है, इसलिए उसने चित्रकला दरबार में करवाना बंद करवा दिया। और वहीं से फिर भाग करके जो है वो चित्रकार अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और कई स्थानीय चित्रकला शैली जैसे कोटा चित्रकला शैली, पटना कलम चित्रकला शैली, इन नई नई चित्रकला शैली का जो है विकास होता है।
तो औरंगजेब के समय जो है वो पूरी तरह से चित्रकला शैली का, मुगली जो चित्रकला शैली थी उसको अब प्रतिबंध लग जाता है, और फिर बाद के शासक तो अपने शासन को ही अस्थायी नहीं कर पाते हैं, तो चित्रकला का विकास कहाँ से कर सकेंगे। तो ये था प्रमुख चित्रकार या चित्रकला शैली